नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके साथ सूर्यकांत द्विवेदी। सूतक और पातक को लेकर बहुत से जातक हमसे प्रश्न कर रहे हैं। कुछ भ्रांतियां भी हैं। उन भ्रांतियों का हम यथासंभव जवाब भी दे रहे हैं। कुछ लोगों ने ये प्रश्न किया कि हम कलश स्थापित कर चुके हैं और उसके बाद हमें सूचना प्राप्त होती है कि हमारे परिवार में, हमारे सगोत्र में किसी का निधन हो गया है। ऐसी स्थिति में हम क्या करें? कलश स्थापित है, माता रानी की अखंड ज्योत जल रही है, तो ऐसी स्थिति में हमको क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में आपको ये करना चाहिए कि जो कलश स्थापित है उसको कलश स्थापित को रहने दीजिएगा। माता रानी की अखंड ज्योत जो उसमें घी और तेल है उसको रखा रहने दीजिए। आप उसमें ना घी और तेल बढ़ाएंगे, ना कलश पूजन करेंगे, ना श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे। दूसरे आपके गोत्र के जो होंगे वो चाहें तो माता रानी की अखंड ज्योत में घी और तेल बढ़ा सकते हैं, लेकिन पूजा पाठ नहीं होगा। पहली बात तो ये कि जितनी ज्योत में घी और तेल है उसको जलता रहने दीजिएगा। ये ऐसा विधि का विधान है जिसके आगे ना आपका जोर है ना किसी का जोर है, जो भगवत लीला। अब दूसरे प्रश्न पर आते हैं कि ऐसी स्थिति में क्या अष्टमी नवमी होंगी अथवा नहीं होगी, सप्तमी का व्रत होगा या नहीं होगा। यदि शुद्धि हो गई हो जाए, गंगा जी पे सारे कर्मकांड हो जाएं, तब आप सप्तमी अष्टमी नवमी कर सकते हैं। लेकिन अष्टमी नवमी से पहले यदि किसी का निधन हो जाता है तो फिर आपकी अष्टमी और नवमी नहीं होंगी। जिस तिथि पर किसी का देहावसान हुआ है वो तिथि खंडित मानी जाएगी, यानी उसका व्रत स्वीकार नहीं होगा। ये मोटे मोटे कुछ नियम हैं। अब ऐसी स्थिति में हम करें क्या? अब कुछ लोगों ने हमसे प्रश्न किया कि हमारे गोत्र में ही निधन कहीं और हुआ है, हम कहीं और रहते हैं, तो क्या हम पर लागू होगा अथवा नहीं होगा? जी, आपके ऊपर पूरी तरह लागू होगा। सूतक और पातक गोत्र पर होता है। आप कहीं भी हो इससे कोई अर्थ नहीं है, लेकिन गोत्र पर माना जाता है। हाँ, यदि किसी का निधन बहुत साल पहले हुआ है, ऐसे भी कुछ लोगों ने प्रश्न किया है, तो ऐसी स्थिति में कुछ नहीं होगा। आप शुद्धि के बाद अपने कर्मकांड कर सकते हैं, धार्मिक पूजा कर सकते हैं। अब इसकी भरपाई कैसे होगी? मान लिया अगर सूतक पातक की स्थिति में आप नवरात्र व्रत नहीं कर पाते, श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर पाते हैं, माता रानी की अज्ञारी नहीं कर पाते हैं, कलश स्थापित नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम करें क्या? देखिए, चूँकि नवरात्र तो 9 दिन के ही हैं। यदि आप चाहें तो एकादशी से, यानी दशहरे के बाद, आप देवी चतुर्दशी तक व्रत कर सकते हैं। यदि शुद्धि हो जाती है तो देवी चौदस तक वो सारे व्रत नवरात्रों में ही गिने जाते हैं। फिर नवरात्रों का अर्थ क्या है कि 9 रात्रियाँ हैं देवी की। ये 3, 3, 6, 3, 9, 3 देवियों की 3-3 रात्रियाँ हैं। यानी महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती। आप कोई से भी 3 दिन, जब विषम परिस्थितियाँ हों, उस पर आप 3 दिन व्रत भी कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर सकते हैं और अज्ञारी भी कर सकते हैं। ये 3 दिन मैंने आपको वो बताए जब आप शुद्धि हो जाए तब की बात बता रहे। अगर अशुद्धि काल चल रहा है, सूतक पातक चल रहा है, तो ये व्रत बिल्कुल नहीं होंगे। तो कृपया इसका ध्यान रखिएगा। और रही बात अष्टमी और नवमी की, तो
इन परिस्थितियों में अष्टमी नवमी भी नहीं होगी। हाँ, यदि शुद्धि काल हो जाता है तो आप जिसे कहते हैं कच्चा सामान देना, कच्चा अनाज आप दे सकते हैं, पुस्तकें दे सकते हैं, किताबें दे सकते हैं। और इसका एक छोटा सा विकल्प बताता हूँ आपको कि धन के ऊपर, रुपये पैसे के ऊपर सूतक पातक नहीं लगता, आप भी देखते हैं, आप सब उस पर नहीं लगता है। तो आप किसी को जो भी आपसे बनता हो माता रानी के निमित्त, वो आप किसी को दे दीजिएगा। बस बाकी आपको कुछ काम नहीं करना है। ये नहीं करना है कि बच्चों के आपको पैर पखारने हैं या चुन्नी उड़ानी है या उनको कुछ देना है, नहीं। आप केवल पैसे का दान कर सकते हैं और जब शुद्धि हो जाए तब आप किसी भी दिन ये कर सकते हैं। और तीसरा विकल्प आपको बताता हूँ कि यदि देवी चौदस तक भी अगर ऐसी स्थिति नहीं बनती है तो आप किसी भी मंगलवार को, किसी भी शुक्रवार को, किसी भी सप्तमी, अष्टमी, नवमी, इन 3 दिन आप नवरात्र के, शारदीय नवरात्र के या चैत्र नवरात्र के देवी माँ से प्रार्थना करते हुए वो व्रत कंटिन्यू कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है कि माता भवानी आपका कल्याण करें। मैं समझता हूँ कि मैंने आपको आपकी जो भ्रांतियाँ थीं उसको दूर करने का प्रयास किया है। बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद।